हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? मैं थोड़ी सी बेटर हो गई हूँ। तबीयत जैसे ख़राब चल रही थी तो ठीक हूँ थोड़ी सी एडिटिंग करते वक्त तक। और ये मैंने ऑयल गरम कर लिया, ऑयल नहीं घी गरम कर लिया थोड़ा सा। इसमें डाल दिए हैं मैंने राई के दाने और ये डाल दी है प्याज। प्याज को मैं ब्राउन कर लूँगी इतने। और इधर मैं पोहा धो लूँगी, उसको मैं वॉश कर लूँगी थोड़ा सा बस। और उसको ना ज़्यादा देर पानी में डिप नहीं करना है, अदरवाइज़ वो फिर ज़्यादा गल जाता है, ज़्यादा ही सॉफ्ट हो जाता है और वो फिर चिपक जाता है आपस में, खिला खिला सा नहीं बनता है। और मुझे सिंपल पोहा पसंद है बिल्कुल। मैं उसमें टमाटर, मूंगफली के दाने, कोई भी सब्जी डालकर बिल्कुल खुश नहीं हूँ। बस ये प्याज डाल लिया मैंने थोड़ी सी और ये पोहा डाल लिया है वॉश करके। और बस यही मैं बना रही हूँ। और हस्बैंड का था फास्ट, एकादशी का। मैंने नहीं रखा था क्योंकि मुझे मेडिसिन खानी होती है, फिर खाली पेट मेडिसिन खा के फिर मुझे प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसी वजह से मैंने फ़ास्ट नहीं रखा था, स्किप कर दिया है। मैं भी शुक्रवार के भी छोड़े हुए हैं कि जब तक तबीयत ठीक नहीं हो जाती पूरी तरीके से तब तक मैं फ़ास्ट नहीं रख पाऊँगी। तो कोई भी फ़ास्ट नहीं रख रही हूँ। और ये मेरा पोहा बन करके हो चुका है रेडी। और इसके बाद ना मुझे हलवा बनाना है। नई जो गेहूँ आती, मतलब नई गेहूँ का है ना, जो पितरों की धोख लगती है पहले हमारे में, तो उसका पहले हलवा बनाना है। और फिर उस आटे को हम यूज़ कर सकते हैं घर में ही। तो वो हलवा बनाकर ना गाय को दिया जाता है। तो इसके बाद मैं वही बनाऊंगी। और आटे का हलवा मुझे ना मतलब इतने अच्छे से नहीं आता है। मुझे तो नहीं पता कैसा बना होगा क्योंकि हमने तो टेस्ट भी नहीं किया था। तो मैंने घी ले लिया है थोड़ा सा ये फ्राई पैन में, और उसमें डाल लिया है 1 चम्मच आटा। बिल्कुल थोड़ा सा ही डाला है, ये देखिए। और ये बिल्कुल चिपक चुका है। अब तो इसमें घी के साथ और भी कम हो गया, तो थोड़ा सा पानी वगैरह डाल दूँगी, इसमें चीनी डाल करके हलवा तैयार कर दूँगी। और फिर इसकी जो पूजा करके फिर हमें ये गाय को दे देंगे। हेलो एवरीवन, राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल। टाइम हो गया है 3:15 का। और हमने ना घर से निकलते टाइम कोई वीडियो नहीं शूट की, भूल गई। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी उस टाइम पे ना, बहुत मुश्किल से यहाँ तक आई थी। मामा जी के घर पे आई हूँ, यहीं पर ही आएंगे डॉक्टर। 2 बजे बोला था पहले आने के लिए, अब कह रहे हैं 4 बजे आएंगे। तो अभी खाना वगैरह खा के रेस्ट कर रहे थे, बैठे हुए थे, लेटे हुए थे, बातें मारी। और अभी बस मैं कहा चलो थोड़ी सी देर अपना व्लॉग्स बना लेते हैं। व्लॉग नहीं रिकॉर्ड किया है बिल्कुल भी। और आज मैंने किया था हेड वॉश, और ऐसे बड़े हुए बाल भी खुले ही। कंघी तो कर ली थी आने से पहले, उससे पहले तो बांधे हुए थे ऐसे ही। और ये रही यहाँ ऐना, ऐना स्माइल कर रही है। क्या हुआ, कुछ कहना था है? हाँ हाँ हाँ, कितनी शर्मीली लड़की, देखो आवाज़ नहीं निकल रही है बिल्कुल भी। हेलो, देखिए हम आपको दिखाते हैं मामा जी के घर की बैक साइड। और ये बैक साइड में ना इतनी ठंडी ठंडी हवा आती है गैलरी में। यहाँ ना गैलरी है, ये इस पे बैठे थे अभी हम। और ये देखिए पीछे ट्रीज वगैरह हो गए ना यहाँ पर, तो इस साइड से इतनी ठंडी हवा आ रही है। और ये देखिए, आवाज़ सुनिए आप। तो मैं आ गई हूँ घर। और फ़िलहाल मैं चाय पिए घर आके। हेडेक हो गया यार, पता नहीं क्यों हुआ। वहाँ की हवा लग गई, या तो इतनी ठंडी ठंडी हवा थी ना जहाँ पर हम बैठे हुए थे गैलरी में, बहुत अच्छी लग रही थी। और इधर उधर जाते थे तो गर्मी लग रही थी, वहाँ पर परफेक्ट था। फिर डॉक्टर आ गए थे घर पे ही, जिसे नोन है तो वो मामा के घर ही आ गए थे। और उन्होंने ना पैर में नस वगैरह दबा के उससे किया है, और ठीक लग रहा है वैसे अब। और वो कह रहे थे कि वैसे नलधर वगैरह से ज़्यादा इतना नहीं हो रहा है प्रॉब्लम, गैस की वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो उन्होंने मेडिसिन भी दी है। और मेरे को लग रहा है कि गैस की वजह से ही सिर में दर्द भी हो रहा है। गैस बनती है, पता नहीं, जो भी है। आई होप कि ठीक हो जाऊँ। प्लीज़ प्रे फॉर मी कि जल्दी से जो भी प्रॉब्लम है ठीक हो जाए। टच वुड, वैसे तो
ठीक ही रहते हैं। बट आज मेरी एक फ्रेंड ने भी मुझे सजेशन, तो उनसे बात हुई थी, उन्होंने भी बताया है कि आप ऐसे ऐसे करो। तो आई होप कि वो वाला आइडिया, वो वाली चीज़ भी मतलब वर्क करे। और आई थिंक वो ही चीज़ है, मेन प्रॉब्लम वही है, थायराइड की ही है मेन। तो देखते हैं, चलो कल से उसको भी यूज़ करके। और मैं जब भी सोचती हूँ ना कि हाँ मैं अब ये वाला काम करूँगी, तो उस काम को करने से पहले ही मेरे सिर में दर्द या पेट में दर्द कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है। और फिलहाल मैं जा रही हूँ आलू छीलने के लिए, क्योंकि हस्बैंड का आज फास्ट है एकादशी का। मैं भी रखती हूँ, मैंने इसलिए नहीं रखा आज क्योंकि फिर खाली पेट दवाई नहीं खाई जाएगी। पहले ही गैस बनी हुई है, अगर खाली पेट दवाई ले ली तो और प्रॉब्लम ना हो जाए। तो इसलिए मैंने सुबह पोहा खाया था, हल्का फुल्का ही खाना खा रही हूँ। दोपहर को मैंने दाल के साथ 2 रोटी खाई थी, अब भी मैं कुछ हल्का ही खाने वाली हूँ। देखती हूँ, या तो खिचड़ी बनाऊँगी दाल वाली, या फिर मैं दलिया बनाऊँगी। दलिया तो शायद है ही नहीं हमारे घर में, देखती हूँ अगर दलिया होगा तो दलिया बनाएंगे। हल्का फुल्का ही खाना खाऊँगी, बिल्कुल हल्का फुल्का ही। और कल से मैं थोड़ा सा एक्टिव होने का भी वो शेड्यूल स्टार्ट कर रही हूँ। वो तो हो गया, वैसे मॉर्निंग वॉक स्टार्ट हो चुकी है, बट डाइटिंग में भी मैं थोड़ा हैवी खाना बंद कर रही हूँ कुछ दिनों के लिए। देखते हैं अगर मेरी हेल्थ पर उससे फ़र्क पड़ता है, एक्टिव हो जाती हूँ, तो फिर मैं वही करूँगी जिससे एक्टिव रहूँ मैं सारा दिन में। सारा दिन गिरी गिरी सी रहती हूँ मैं, मतलब अभी पिछले कुछ दिनों से, पिछले 10 दिनों से हो रखा है ऐसा मेरे साथ। अब कभी फीवर हो जाता है और कभी कुछ हो जाता है, और मतलब डॉक्टर के पास भी जाएं तो क्या कहें कि क्या दिक्कत है, वो भी नहीं अच्छे से क्लियर भी नहीं हो पा रही है ना प्रॉब्लम। कि कभी तो एक टाइम में होते फीवर हो गया, अगले टाइम होता है कि सिर दर्द है, नहीं अगले टाइम लगता है कि सांस नहीं आ रहा है, बट पेट में दर्द है, पेट में गैस बनी हुई है, कभी कुछ लगता है कभी कुछ लगता है, कभी टांग में दर्द हो रहा है, चला नहीं जा रहा है। तो आई थिंक ये सब ना एक्टिव कम है हम अपने डेली रूटीन में। डेली के काम करने के बाद सारा दिन फ्री होते हैं, तो उसकी वजह से शायद प्रॉब्लम हो रही है। तो अब सोच रही हूँ कि चलो एक्टिव हो जाते हैं थोड़ा सा। अभी मैं आलू छीलती हूँ, वो कट करती हूँ, हस्बैंड के लिए बनाने हैं आलू, क्योंकि आज उनका एकादशी का फास्ट है। तो उस दिन अन्न नहीं खाते हैं, तो आलू ही खाएंगे वो। और अपने लिए कुछ हल्का फुल्का बनाऊंगी, जो भी बनाते हैं देखते हैं। और आलू कट करने के बाद मैं थोड़ी देर बाहर घूमने चली गई थी, वॉक करने के लिए। आधा पौना घंटा मैं घूमी थी बाहर। उसके बाद आकर के मैंने हस्बैंड के लिए बना दिए थे आलू। और हाँ, खुद मैंने क्या खाया था, एक समोसा। एक्चुअली फैमिली में ना बर्थडे था, तो वहाँ से समोसा आ गया, तो मैंने सोचा क्या खिचड़ी बनाऊँगी, क्या बनाऊँ, दलिया। और बस वो समोसा गर्म किया और उसको खा लिया। कहाँ हल्का खाने की सोच रही थी और कहाँ हैवी हो गया। चलो वैसे तो 2 समोसे खा लेते हैं नॉर्मली, अभी एक ही खाया था। और उसके बाद फिर दोबारा से वॉक की थी मैंने आधा घंटा। तो 1 घंटे की वॉक हो गई मेरी इवनिंग की, आधे घंटे की मॉर्निंग की। और ये उसके बाद हम ना दही रखी हुई थी मलाई वाली, उसमें से निकाल रही थी मक्खन। मक्खन निकल चुका है। तो देखिए अब हम कर रहे हैं ऑर्डर फाइनल, और ये 2 ऑर्डर हो चुके हैं फाइनल। इनकी पेमेंट मैंने इनको बता दी है दोनों की। तो वो दोनों ही बोल रहे हैं कि कल तक वो करते हैं, क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं। तो अगर कल तक पेमेंट हो गई तो वेल एंड गुड, पैकिंग हो जाएगी। अगर पेमेंट ना हुई तो मैं इनको 4-5 दिन तक ऐसे ही रख के रखूँगी। उसके बाद उनसे पूछूंगी आपको सामान लेना है या नहीं लेना है, और अगर वो मना कर देते हैं कि नहीं लेना है, बाई चांस कुछ भी हो जाए, तो फिर मैं इसको वापस सामान में ऐड कर देती हूँ। और ये देखिए, जो ये छोटा मोटा सामान होता है, जैसे इसको बार बार वहीं जाके सामान को ऐड करना मेरे लिए बहुत मुश्किल वाला काम होता है। इसलिए मैं सबसे बोलती हूँ कि पहले कंफर्म कर लीजिए, आपको 100% लेना है ना, उसके बाद ही ऑर्डर कीजिए। और ये कल जो कुरियर फाइनल हुए थे, अभी ये डिस्पैच नहीं किए हैं। और ये देखिए फ़ोन मुझे बुला रहा है यहाँ पर पड़ा हुआ कि आइए और मैसेज कीजिए। मैं आपको दिखाऊँ, मैसेज 99+ है व्हाट्सएप पे मैसेज। और अब मैं उठाऊँगी जैसे इसको, तो सबसे पहले मेरा नज़र वहीं जाएगी ना, कि सबसे पहले इसी नंबर को मैं ओपन करूँ। और अब मैं इस नंबर को ही ओपन करके इसका ऑर्डर ले लूँगी। तो जो ये नीचे वाले हैं ना, ये रह जाते हैं। और ये इसी वजह से रह जाते हैं क्योंकि मैं ऊपर ऊपर के ऑर्डर लेती रहती हूँ। और कहीं तो फिर ये कहते हैं, चलो अब मैं ऑन कैमरा बात करती हूँ थोड़ी देर। और कई तो फिर ये कहते हैं कि दीदी आप ऑनलाइन हो और हमारे मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, हमें आपसे शॉपिंग नहीं करनी, बाय बाय, गुड बाय एंड ऑल, एंड गुस्सा हो जाते हैं। तो देखिए, अगर आप लोग मेरे कस्टमर हैं वहाँ से, उस चैनल से, मेरे ब्लॉगिंग चैनल पर आकर ब्लॉग्स देख रहे हैं, तो थोड़ा सा समझिए मेरी प्रॉब्लम को भी। मुझे अपना ब्लॉगिंग चैनल भी कंटिन्यू करना है, और मुझे अपना ये शॉपिंग का भी काम वो है जो चैनल, वो भी सब कुछ मेनटेन करना है, वीडियोज़ भी बनानी होती हैं। तो इस वजह से नहीं हो पाता है, अदरवाइज़ मेरी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं है। जब मैंने सामान लाया
है घर में, तो मैं सिर्फ ये वीडियोस के लिए नहीं लाई हूँ, मैं सेल करने के लिए भी लाई हूँ। हाँ, वीडियोस भी मेरी प्रायोरिटी है बनाना, और वीडियोस के थ्रू ही आप सब मुझसे टच में रहते हो, आप सब न्यू स्टॉक देखते हो, और ऑर्डर्स फाइनल ही करूँगी मैं, सबके ही करती हूँ। तो प्लीज़ प्लीज़ पेशेंस रखिए। कुछ हैं कस्टमर्स जो समझ जाते हैं कि हाँ मैं बिज़ी रहती हूँ, और कुछ नहीं समझते हैं, कुछ थोड़े हाइपर हो जाते हैं और पता नहीं क्या क्या बोल कर जाते हैं। मैं तो फिर उनको राधे राधे ही बोलती हूँ और कुछ नहीं बोलती हूँ। देखिए गुस्सा आ जाता है, कई बार बहुत ज़्यादा आ जाता है, बट क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, हाथ जोड़ देते हैं बस उनके आगे, बस, और हम कुछ नहीं कर सकते। बस फिर कान्हा जी खुद देखेंगे जो भी इतना। और मेरे ना फेस पे भी स्वेलिंग आई हुई है 2 दिनों से, और ये बात मुझे मेरी फ्रेंड ने बताई है। खुद को तो फील हो ही रहा था, खुद को तो लग ही रहा था जैसे भारी भारी शरीर, गिरा गिरा सा। तो चलिए, मैं अपनी बीमारी का ज़्यादा रोना नहीं रोऊंगी क्योंकि मैंने दिन में भी आई थिंक आपको काफ़ी पहले भी ब्लॉग में बोर कर दिया होगा ये सब बातें सुना करके अपनी बीमारी का। अभी मैं किचन में भी काम कर रही थी थोड़ा सा, तो वो भी कर लेती हूँ जा करके, फिर कंटिन्यू करेंगे ऑर्डर्स लेने। और टाइम मैं आपको दिखाऊँ तो क्या हो गया है, टाइम हो गया है 9:30 का, और 10 साढ़े 10 तक तो मुझे नींद भी आ जाती है। तो देखते हैं जितने ऑर्डर फाइनल होते हैं करते हैं, फिर कल करेंगे, परसों करेंगे, जब भी करेंगे करेंगे, कंटिन्यू ज़रूर करेंगे। तो कीप शॉपिंग, कंटिन्यू शॉपिंग।